हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो बहुत बड़ी अपडेट उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे थे और इस चीज़ का भी वेट कर रहे थे कि जेकेएसएसबी या फिर जेकेपीएससी नेक्स्ट पोस्ट को कब एडवर्टीज करेगी। नाउ आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से हमारा जो यूटी लेजिस्लेचर है वहाँ पे बजट सेशन चल रहा है। और अगर मैं आपको बताऊँ आज की जो स्पीच है दैट इज़ 20 मार्च। आज हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला है कि अराउंड 16,000 प्लस पोस्ट को बहुत ही जल्द रेफर किया जाएगा टू जेकेएसएसबी एज वेल एज जेकेपीएससी। अब इसमें से ब्रेकडाउन में आपको समझाऊंगा क्वालिफिकेशन डिफरेंट पोस्ट की क्या रहने वाली है और कौन कौन सी हमें मेजर पोस्ट यहां पे देखने को मिल सकती हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप एक बार जरूर लाइक कर दें। नाउ यहां पे बताया गया है कि जो अराउंड 16,000 प्लस पोस्ट हैं यहां पे 10,000 प्लस एमटीएस लेवल पोस्ट होंगी। दैट इज एमटीएस में जनरली 10th लेवल पोस्ट होंगी कुछ, ठीक है, 10th लेवल पोस्ट होंगी। बट ये वाली तो आपको पता होगा डिफरेंट पोस्ट हैं, इसका हम छोड़ दें। अभी अगर मैं आपको बताऊं जो 6,000 गेजेटेड या फिर नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं, जनरली आपको पता होगा जो गेजेटेड पोस्ट होती हैं वो कौन एडवर्टीज करता है, ऑब्वियसली वो जेकेपीएससी एडवर्टीज करता है। बट जो नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं उसमें हमें मेजर कौन सी पोस्ट देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे जिसका आप सब वेट कर रहे हैं ऑब्वियसली नायब तहसीलदार, ठीक है, अराउंड 75 यहाँ पे बताया गया है। बट प्रॉपर नंबर क्या है वो हमें एडवर्टीजमेंट के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ पटवारी की भी आने वाली है पोस्ट। उसके साथ साथ पटवारी के अलावा फाइनेंस में भी कुछ पोस्ट आने वाली हैं फाइनेंस में। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कुछ पोस्ट आने वाली हैं, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपने अब न्यूज़ वगैरह फॉलो की हुई है काफ़ी सारे टीचर्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो नीचे एक वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे टीचर्स की पोस्ट को भी यहाँ पे एडवर्टीज किया जाए। आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया है बहुत जल्द, तो मान के चलो जैसे ही रेफर हो जाएंगी ये जेकेएसएसबी या फिर जेकेपीएससी को, आई थिंक विद इन 1-1.5 हफ्ते में हो जाएंगी। और उसके कुछ ही दिनों बाद जो जेकेएसएसबी है या फिर जेकेपीएससी है इन पोस्ट को एडवर्टीज करना स्टार्ट कर देगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 अप्रैल तक ये पोस्ट यहाँ पे एडवर्टीज हो जाएंगी, ठीक है, फ्रॉम जेकेएसएसबी एज वेल एज जेकेपीएससी। उससे पहले ये रेफर हो जाएंगी, तो तैयारी जम के रखो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हो। नाउ यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो जनरली 10th लेवल जो एमटीएस 10th लेवल ही रहेंगी। उसके अलावा 12th पे हो सकती है कुछ पोस्ट होंगी, बट जनरली जो पोस्ट होंगी वो ग्रेजुएशन लेवल ही होंगी, ठीक है। तो आप तैयारी अच्छे से रखो। बाकी अगर आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो पढ़ना अभी से स्टार्ट करो। क्या क्या पढ़ना है आपको पता होगा, जेकेएसएसबी हो या फिर जेकेपीएससी हो, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही रहता है। अगर आप कंफ्यूज हो क्या पढ़ना है, आप जीके से स्टार्ट करो। जीके आप जम्मू एंड कश्मीर पढ़ लो, उसके बाद जीके ऑफ इंडिया पढ़ लो, ठीक है। उसके साथ साथ मैथ्स थोड़ा बहुत कर लो, बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश, बेसिक रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर्स, इतना सा आप कर सकते हो जब तक ऑफिशियल सिलेबस आउट ना हो। ये मैं उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं जो यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, जिनको नहीं पता है कहां से पढ़ना है, ठीक है। कम से कम आप इतना कर लो, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस वाले चैनल पे प्रॉपर मैंने सारा जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर कर दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, थ्रू एमसीक्यूज मैंने सबको समझा दिया है। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आने वाले डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, चाहे सिलेबस जो भी रहेगा आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस एज वेल एज फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मटेरियल सब कुछ मिलेगा। तो फॉर दैट यू हैव टू ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप जेकेपीएससी चैनल के मतलब जेकेपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो भी इस चैनल पे आपको फ्री क्लासेस एज वेल एज मॉक टेस्ट मिलेंगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर से मैं आपको बता दूं, सिलेबस का वेट मत करना, कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको बताऊंगा आपने पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि देखो 60, 70, 80% सिलेबस सेम रहेगा डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। कुछ 5, 10, 20% बदलेगा, वो आप फिर उस टाइम पर पढ़ सकते हो जब एक्चुअल में सिलेबस आउट हो जाएगा। बट उससे पहले कुछ ना कुछ कवर कर लो अगर आपका सच में एम है यहाँ पे जेकेपीएससी या फिर जेकेएसएसबी से कोई ना कोई एग्जाम निकालना, कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।